मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन इस झटके के साथ साथ ही खुशी में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है खुशी का माहौल सपा के खेमे में कहीं ना कहीं बनता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव इस बार 37 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं और अब नजरें हैं उपचुनाव पर कि आने वाले उपचुनाव में जिन 10 सीटों पर मोहर लगी जा चुकी है कि इन 10 सीटों पर तो उपचुनाव होने ही वाले हैं। इन उपचुनावों में इन 10 सीटों पर अखिलेश यादव अपनी कैसी रणनीति बनाते नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को कैसे हार का सामना कराने में सफल हो पाएंगे और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जिनका नाम उत्तर प्रदेश में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, उनकी आखिर क्या रणनीति होने वाली है। आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में मीरापुर की जो सीट है उस पर भी उपचुनाव है। मीरापुर की सीट दलितों के समीकरण के लिए, दलितों के हित में कहीं ना कहीं मानी जाती है। सबसे ज्यादा दलितों की संख्या मीरापुर की सीट पर ही देखी जाती है और कहीं ना कहीं अगर समीकरण की बात करें तो दलितों का सबसे अधिक जमावड़ा जो है वो कहीं ना कहीं मीरापुर की सीट है। लेकिन अगर उससे अधिक कहीं ना कहीं बात करें तो क्या चंद्रशेखर आजाद इस बार चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे, इस पर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो तेज है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद इस बार रणनीति इस तहत बना रहे हैं कि उनकी पत्नी वंदना कुमारी जो है वो इस बार चुनावी मैदान में मीरापुर की सीट से उतरे। लेकिन वंदना कुमारी क्या उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, इस पर लगातार सवाल तेज है। कारण ये है कि सामने बहुजन समाज पार्टी है, मायावती की पार्टी है। मायावती के आकाश आनंद पर दांव चलेंगे या नहीं, ये भी कहीं ना कहीं लगातार एक तरह से देखें तो राजनीति पे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पैदा करते हैं। हालांकि अब लगातार कयास इस बात पर तेज है कि अगर चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को उतारते हैं तो देखा जाए तो उनकी पत्नी का राजनीति में ये पहला कदम होगा और राजनीति में पहली बार वो मीरापुर की सीट से चुनाव लड़ती नजर आएंगी। हालांकि जिस हिसाब से दलितों की संख्या मीरापुर की सीट पर है तो अधिक से अधिक वोट आजाद के पक्ष में है और उनकी पत्नी वंदना कुमारी के ही पक्ष में जाते नजर आएंगे। लेकिन उपचुनाव में अगर वंदना कुमारी उतरती है तो दलितों की अधिक से अधिक संख्या कहीं ना कहीं आजाद के चेहरे पर वोट देती इस बार नजर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलित और मुस्लिम वर्ग ने ही आजाद को, चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर ही इस बार वोट जो है वो कहीं ना कहीं डाला है। हालांकि देखना अब ये दिलचस्प होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की इस मीरापुर की सीट पर, जिस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और जिस सीट पर सभी की नजरें कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं, आखिर अखिलेश यादव इस सीट पर कैसे अपना कहीं ना कहीं एक दाव चलने का प्रयास करेंगे और किस प्रत्याशी को उतारते नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के पास दलित प्रत्याशियों की जो संख्या है उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं कम होती नजर आई है। इस बार भी दलितों के चेहरे पर अखिलेश यादव ने दाव तो जरूर चला, भरोसा तो जरूर जताया, लेकिन वो सीटें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के हाथों से जाती नजर आई है। इस बार अगर आजाद अपनी पत्नी को उतारते हैं और अखिलेश यादव अगर सामने अपने किसी प्रत्याशी पर दाव चलते हैं तो क्या आजाद मीरापुर की सीट से अपनी पत्नी के चेहरे पर ही चुनाव जीतते नजर आएंगे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।